कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन डायमंड। तो एनर्जी लेवल्स जो होता है ये प्रीरिक्विजिट है टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो पहले यहाँ पर हम समझने के लिए मैं एक एटम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है, बाकी चारों तरफ जो होता है वो ऑर्बिट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो पहला पहला ऑर्बिट में विच इज n इज इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा में जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रेजेंट होते हैं, 4 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो तीसरा में जो होता है वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब मैं ये बता कैसे रहा हूँ, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो होता था 2n²। तो 2n² विच मीन्स n इज इक्वल्स टू 1, चलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8, और n इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड n इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर होता है 2 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 4 2 इंटू 16 विच इज 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को मेजरली 14 तक 32 का ही काम होता है, मतलब n इज इक्वल्स टू 4 तक। तो n यहाँ पर जो हम लोग होता है इसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। तो अब n जब सेल्स होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सेल में भी एक सबसेल में प्रेजेंट होता है, जो होता है 4 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, S P D F। तो एक सबसे जो मैक्सिमम जो एस सबसेल इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। पी जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और डी जो होता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और एफ जो है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। और फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस कैसे प्रेजेंट है, ये 1s2 में ऐसे टाइप करके प्रेजेंट है। एन इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है, तो एक होता है पी, एक होता है एस। तो पी में जो होता है 2p6 और यहाँ पर 2s2, ठीक। एन इज इक्वल्स टू 3 है, तो एन इज इक्वल्स टू 3 में टोटल इतने 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 18 में से जो डी पी एस, तो 3s2 3p6 और 3d10। अब हम लोग टोटल को जोड़ गए तो 10 16 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। एन इज इक्वल्स टू 4 में जहाँ पर हम लोग का 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसमें कैसे, तो एफ डी पी एस। एस में 2s2, सॉरी 2s नहीं, 4s2 4p6 4d10 और 4f 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट था, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए तो इतना हम लोग को जानना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स के बारे में तो हम लोग को पहले ये समझना होता है आइसोलेटेड एटम क्या होता है। आइसोलेटेड एटम मतलब ऐसा एटम जो किसी भी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में या उसके आसपास कोई भी और एटम ना हो, या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन कोई भी सेम एटम का या फिर कोई और एटम के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, सो डैट कि उस पर कोई इफेक्ट ना डाल दो। तो एक आइसोलेटेड एटम हम लोग ये ले गए, ठीक। और एक आइसोलेटेड एटम हम लोग ये ले गए। वी तो होता है हम लोग का टोटल इतना टाइप का, तो यहाँ पर जो है टोटल 2 आइसोलेटेड एटम्स है और दोनों सेम ही एलिमेंट के जो है एटम है। तो यहाँ पर जो मतलब जो सेम लोकेशन मतलब सेम पोजीशन पर दो एटम होगा, उन दोनों का जो लोकेशन यहाँ पे पोजीशन जो होगा सेम होगा, डिलाइव होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन जो इस यहाँ पर प्रेजेंट मतलब n इज टू 1 पर है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो n इज टू 1 पर दोनों का जो एनर्जी होगा वो होगा सेम होगा। एनर्जी जो होगा दोनों का होगा सेम होगा, ठीक। लेकिन जैसे मैंने इंटर यहाँ पर अभी जैसे कि आउटर में जो सेल ये और ये, तो इन दोनों का भी जो एनर्जी होगा सेम होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस
डिस्टेंस कम कर दिया, जैसे कि मैंने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जैसे ही कम कर दिया, तो इन लोगों का जो मतलब इन लोगों को मैं पास ला रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों आइटम को जो है मैं पास ले आ रहा हूँ, तो पास ला रहा हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। हम्म, तो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आइसोलेटेड एटम, तो आइसोलेटेड एटम जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। आइसोलेटेड एटम का, सॉरी, जो एनर्जी जो होते हैं वो सेम होते हैं, जब दोनों दो अलग अलग है, लेकिन अब जो सेम आया है तो इन दोनों का जो एनर्जी जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। तो एनर्जी सेम हो तो मतलब E1 और E2, किसी को भी E1 ले लेते, लेट सपोज इसको E1 लेते इसको E2 लेते, तो दोनों जो होगा, जो दोनों होगा उन दोनों का वैल्यू जो होगा सेम नहीं होगा, लेकिन फॉर आइसोलेटेड एटम के लिए यहाँ पर जो दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा, आइसोलेटेड के लिए ये केस है, ठीक, तो दोनों का जो होगा वो सेम होगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका जो कारण जो एक्सप्लेन किया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, जो है ये जो है एक्सप्लेन्ड है, पॉली एक्सक्लूजन, अरे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो है ये, तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन in a interacting system can have same quantum states, which means and hence same energy। तो इसका मतलब अगर ये हम लोग इससे कन्वर्ट, लेट सपोज जहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे, तो वहाँ पर टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है वो बन रहे थे, ठीक। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो n इलेक्ट्रॉन्स लूँगा, टू इलेक्ट्रॉन तो उसमें ए होगा, तो 2n डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है वो बनेगी, क्योंकि एक दो एटम मैंने लिया तो दो बने, तो यहाँ पर n लूँगा तो n, सॉरी, n डिफरेंट स्टेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर जो है यूनिटरी मेथड जो है यहाँ पर जो है यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको एक ग्राफ की तरफ से हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ के मदद से कैसे समझ सकते हैं कि मान लो ये एनर्जी लेवल है, ये जो है इन पर एटॉमिक डिस्टेंस है, ठीक। Sure। ये एनर्जी लेवल है, ये इंटर, तो मान लो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एन एटम्स के बीच में, जैसे फास्ट लाते हैं फास्ट लाते यहाँ पर जो कुछ स्प्लिटिंग शुरू हो गया, तो स्प्लिटिंग यहाँ पर जो है शुरू हो रहा है, 2 3, एनर्जी स्प्लिटिंग 4 5, ऐसे ही अप टू एन टाइम्स जो है तो जाते जाएगा, क्योंकि एन एटम्स के लिए जो है ये हम लोग बनाया है, यहाँ पर जो है हम लोग एन एटम्स के लिए जो है बनाया है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब नाउ, अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन डायमंड। तो स्प्लिटिंग यहाँ पर क्यों आ रहा है, स्प्लिटिंग का जो मेन रीजन जो एक्सप्लेन होता है वो होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन डायमंड। तो डायमंड, डायमंड में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो यहाँ पर जो मटेरियल जो यूज होता है वो होता है C6 विच इज 1s2 2s2 2p6। ये जो मटेरियल जो है डायमंड में जो है ये जो होता है, तो एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 में, तो मतलब
इसके आगे का वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट पास्ट में कंटिन्यू करते हैं।